रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत राजपुरा। आप देख रहे हैं लियाकत राजपुरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सिंध में सैलाब ने तबाही मचा दी। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर इससे लाइल्म है, गायब है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीएम हाउस में एक तकरीब बुलाई थी। सोलर पैनल तकसीम करने की पावर शेयरिंग हुई है प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। और किस मुल्क से ये सोलर पैनल मंगाए गए हैं उस पर गुफ्तगू होगी। यूट्यूबर बन गए हैं डाकू। अब यूट्यूब चैनल पर हामिद मीर के तज्जिए, मंसूर अली ख़ान के तज्जिए या जावेद चौधरी के तज्जिए अब नहीं सुनेंगे, डाकुओं के तज्जिए सुनेंगे। सैलाब ने जो तबाही मचाई है उससे इस मरतबा कितना नुकसान होगा ये अंदाज़ा सिंध गवर्नमेंट लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा रहा है, उसकी बड़ी खुशी हो रही है आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम जमील उज़्ज़मा के बेटे को फारिग करने की कोशिशें की जा रही हैं कि भाई आपके वालिद हमारे ख़िलाफ़ है, आप भी वजारत से हाथ धो लो। महबूब उज़्ज़मा की छुट्टी होने वाली है, मुराद अली शाह की छुट्टी होने वाली है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल टालपुर साहिबा के दरमियान इख्तलाफात में कितनी सदाकत और सच्चाई है ये भी आगे चलकर इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं सिंध के सैलाब से। तो सिंध के जो सैलाब ने तबाही मचाई है, 3 रोज़ से बारिशों का सिलसिला थम न सका है। ख़ास तौर पर कैपिटल सिंध का जो दारुल हुकूमत है कराची, उसमें बारिशों ने तबाही मचा दी है और जो ग्राउंड है, रास्ते हैं, वो पानी पानी हो चुके हैं। और नदी नालों को जो सफाई करवानी थी वो अभी तक नहीं हो सकी है, सिवाय फ़ोटो सेशन के। बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाकर जो है वो मुआयना किया जाता है। नीचे उतरने के लिए सिंध गवर्नमेंट तैयार नहीं है। 3 अजला का दौरा किया मुराद अली शाह ने, और जब आज बारी आई थी दूसरे अजला की घूमने की तो मौसूफ ने सीएम हाउस में ही आराम नोश फरमाया और सिंध के बाकी अजला का दौरा करने जो है वो उनको नागुज़ीर लगा और वो नहीं गए जहाँ जाना चाहिए था। सिंध के बाकी अजला में भी जाते, देखते कि पानी कितना ओवर टॉप कर रहा है, सैलाब की सूरत हाल क्या है, माल मवेशी कितने बेचारों के मर गए हैं, माल मवेशी जो है वो कितने उनसे बिछड़ गए हैं। कच्चे के इलाके में जो है वो सूरत हाल सैलाब से बढ़ चुकी है और तुगयानी आ चुकी है। कच्चे में वहाँ रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है। रेस्क्यू सिंध हुकूमत का काम है, वहाँ उनको कश्तियाँ देते, रेस्क्यू करते, वहाँ पक्के की तरफ लोगों को निकालते, लेकिन नहीं, ये काम इनका है ही नहीं। लोग अपनी मदद आपकी तरह जो है 2022 में भी लोगों ने अपना ख्याल खुद ही किया था। वो निकल आए थे इस मुसीबत की घड़ी में। साथ जो दिया वो NGOs ने दिया, जो साथ दिया वो मुखिर हजरात ने दिया। सिंध हुकूमत तो खाने में पूरी थी, जितना सामान बाहर से आया वो मिल बैठ कर खा रहे थे। NDA में से जो सामान मिल रहा था वो डिप्टी कमिश्नर हाउस पहुँचने से पहले ही ट्रकें जो है वो सियासी हाउसेस की तरफ जा रही थी और वहाँ जो इनके पालतू चहीते थे वो खा रहे थे, साहिबान खा रहे थे, सियासी जो दुकानदारी चलाने वाले थे वो खा रहे थे। 2024 में भी यही हाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इंकशाफ किया कि हमने 12 कोशिश की, 12 इमदाद दी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लेबल लगा हुआ है करप्शन का वो बड़ा लेबल है, वो जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सिंध में जो सरदारी निज़ाम है, जो वडेर को निज़ाम है, जो यहाँ पर जरदारी निज़ाम है, उस निज़ाम की वजह से सिंध के लोगों की इमदाद सही नहीं हो रही है। आसिफ अली जरदारी इजलास तो बुलाते हैं कि आइन में तरामीम करवाने के लिए मेरे पास आओ या मैं आपके पास आऊँ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चाहिए वो ले लो, पंजाब का गवर्नर चाहिए वो ले लो, और बलूचिस्तान का गवर्नर चाहिए वो ले लो, लेकिन आइन में तरामीम पता नहीं कौन से करवाने हैं। इतनी उनको परेशानी है। यहाँ सैलाब में लोग मर रहे हैं तो उनको फ़िक्र ही नहीं है। आसिफ अली जरदारी को किसी को भी फ़िक्र नहीं है। एक होता है कि फ़िक्रमंद होना, ये फ़िक्रमंदी नहीं है। आज लाड़काना के अस्पताल में नौजवान
تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے۔ اب لاڑکانہ سندھ میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں نا، میں تو الیکشن لڑتا ہی نہیں ہوں، ورکر ہی نہیں ہوں کسی جماعت کا، لیکن سوچ ہوتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں سے لڑتا ہے، فریال ٹالپور وہاں سے الیکشن لڑتی ہے، کافی پیپلز پارٹی کے رہنما جمیل سومرو وہاں لاڑکانہ سٹی سے الیکشن لڑا اور MP بنا، لیکن وہاں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈاکٹر میسر نہیں ہے، ڈاکٹر ڈیوٹیوں پر نہیں آ رہے ہیں، اور ادویات وہاں پر نہیں ہے۔ جو کمپنیز ہیں ادویات مہیا کرنے والی، وہ ساری فضل اللہ پیچو کے پیرول پر چل رہی ہیں، عذرا پیچو کے پیرول پر چل رہی ہیں۔ یہ مصیبت زدہ خود بنا رہے ہیں سندھ کو، کسی اور کا قصور نہیں ہے، یہ خود مصیبت زدہ بنا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی میں احتجاج کر رہی ہے کہ پانی دو کراچی کو، کراچی کا سیوریج ٹھیک کرو، کراچی کی کے الیکٹرک کو ٹھیک کرو، لیکن ہمارے جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں جیسے GDA ہے، JUI ہے، قوم پرست ہے، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ اسی لیے تو چھوٹ ملی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو، اسی لیے تو سندھ میں جو ہے وہ ناکارگی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے گلا شکوہ کرنے والا نہیں ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے سولر پینلز جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ باہر سے پتہ نہیں جرمنی سے یا چائنا سے جو ہے وہ منگائے ہیں، اور سولر پینل یہ سارے وڈیروں کو گھروں پر لگیں گے، غریبوں کو کہاں ملیں گے؟ کون سے غریب کو پہلے راشن ملا ہے، کون سے غریب کو جو ہے وہ آپ نے سامان دیا ہے؟ یہ لگیں گے تو وڈیروں کے گھروں پر سولر پینلز لگیں گے، یا وڈیروں کے واٹھوں کے گھروں پر جو ہے وہ سولر پینلز لگیں گے؟ عام آدمی کے گھروں پر تو کچھ بھی نہیں لگے گا۔ عام آدمی اسی رمز میں رہے گا جو رمز حکمران چاہتے ہیں کہ مفلسی ہو، غربت کی لکیر سے نیچے چلا جائے بندہ، ان کی کوئی امداد کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ جب بارش پڑ رہی ہے تو وہ سامان پرووائڈ کریں نا، سولر پینل کو کیا کریں گے؟ گلے کا ہار۔ اب بارش میں گھر گر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی